में वोटिंग संपन्न होने के बाद अब चुनावी नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हैं। वहीं इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस का काम करना शुरू कर दिया है। 8 फरवरी से पहले बीजेपी ने हार मान ली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की, कुछ में वो सफल हुए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस चुनाव ने दोनों के चेहरे से नकाब को हटा दिया। जिस प्रकार दिल्ली में दोनों पार्टियों ने सत्ता के लिए नग्न तांडव किया, उसने चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर दिया। इसलिए 8 फरवरी को जनादेश इन दोनों पार्टियों के खिलाफ आएगा और कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट पर कहा कि देश और राज्य के विकास में कई लोग भाग लेते हैं, देश विदेश से निवेश आता है। इसको लेकर यहाँ एक बड़ी संगोष्ठी हुई जिसमें हमने भी हिस्सा लिया था। बंगाल और झारखंड में काफी समानताएं हैं, झारखंड में भी काफी संभावनाएं हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर राज्य और देश को मजबूत करें। इन दिनों अमेरिका से भारतीय प्रवासियों को भेजा जा रहा है, जिसे लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2022 के प्लू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में भारत के 6,75,000 लोग बिना दस्तावेज के रह रहे हैं। ये लोग जब यहाँ आएंगे तब सरकार उनके लिए क्या करेगी, ये इन्हें देश को बताना पड़ेगा। दिल्ली चुनाव पर एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता TS सिंहदेव ने कहा, नतीजे जो भी हों, मैं इन सर्वे को ज्यादा महत्व नहीं देता। ये सिर्फ एक खेल है, जब तक गिनती पूरी नहीं हो जाती ये एक खेल और मनोरंजन का साधन बना रहता है। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि MP के शिवपुरी में भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट विमान 2000 क्रैश हो गया है। इस हादसे में दोनों पायलट घायल हो गए हैं। हालांकि फाइटर प्लेन में सवार दोनों पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है। प्लेन क्रैश होने के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं चल सका है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर राहुल गांधी और नेहरू परिवार की आलोचना की। उन्होंने राहुल पर राजनीतिक लाभ के लिए संसद में अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और सुझाव दिया कि उनके कार्य वोट जीतने की इच्छा से प्रेरित थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ की जांच के लिए गठित 6 सदस्यीय पैनल ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। नड्डा ने 31 जनवरी को डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति के लिए हुई तोड़फोड़ की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया था। समिति ने रविदास मंदिर और वाल्मीकि मंदिर में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि पिछले 5 साल में सिर्फ बहाने सुनने को मिले। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि अगर मैं यमुना साफ ना कर पाऊं तो मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने इस बार डबल इंजन वाली भाजपा सरकार को चुना है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली चुनाव पर कहा कि एग्जिट पोल में साफ दिख रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विदाई तय हो गई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बहुत बुरी हार मिलने वाली है आम आदमी पार्टी को।